हेलो दोस्तों, ज़ीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर आप देखेंगे गलांज का ये माइक्रोवेव ओवन है। इस माइक्रोवेव ओवन में ग्रिलिंग का फीचर है, साथ ही कन्वेक्शन और माइक्रोवेव का भी फीचर है, लेकिन इसमें माइक्रोवेव फीचर जो है वो काम नहीं कर रहा है। मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव को पावर ऑन किया है। अब मैं 1 मिनट का टाइमर जो है उसको सेट कर लेता हूँ। डिस्प्ले में आप टाइमर 1 मिनट देख पाएंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हलवा जो है इसे इसके रोटेटिंग डिस्क पे रख के टेस्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने हलवा जो है उसे रीहीट होने के लिए रख दिया है। अब मैं माइक्रोवेव ओवन का माइक्रोवेव फीचर जो है उसको ऑन करता हूँ। 1 मिनट टाइमर लगा हुआ है। डिस्प्ले में काउंटडाउन टाइमर चल रहा है। मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिखाता हूँ 54, 53। मैं पावर मॉनिटर में माइक्रोवेव द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया जा रहा है ये आपको दिखाता हूँ। 579 वॉट इस समय पावर कंज्यूम हो रहा है। पावर मॉनिटर में पावर कंजम्पशन देखकर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा माइक्रोवेव जो है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन आफ्टर 1 मिनट काउंटडाउन टाइमर के हम देखेंगे कि हमारे फूड को इसने रीहीट किया या नहीं किया। इस समय आप देखेंगे डिस्प्ले में आपको काउंटडाउन टाइमर 25 सेकेंड्स दिख रहा है। मैंने वीडियो को ना ही फॉरवर्ड किया है ना ही स्किप किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो जेन्युइन आपको दिखाना चाहता हूँ। निश्चित ही माइक्रोवेव रिपेयर करने के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर काउंटडाउन टाइमर में आप देखेंगे 10 सेकेंड शेष बचे हैं, जिसके बाद हम फूड को देखेंगे कि क्या माइक्रोवेव ओवन ने उसे रीहीट कर पाया। यहाँ पर आप देखेंगे काउंटडाउन टाइमर एंड हो चुका है। तो चलिए माइक्रोवेव ओवन का डोर जो है उसे हम ओपन करते हैं। आप देखेंगे हमारा जो हलवा था वो जरा भी रीहीट नहीं हुआ। किसी तरह की वेपर हमें उठती हुई नहीं दिख रही है और जरा भी पॉट जो है वो गर्म नहीं हुआ है। तो इस टेस्टिंग से ये तो हमें कंफर्म हो चुका है कि हमारे माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव फीचर जो है वो जरा भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर इस तरह का इशू आपके भी माइक्रोवेव ओवन में है तो उसे कैसे रिपेयर करेंगे ये आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मैंने माइक्रोवेव ओवन को मेन से अनप्लग कर दिया है। अब हम माइक्रोवेव ओवन को ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर अपर पैनल हमें निकालना होगा। इसके लिए कुछ स्क्रूज हैं, उनको हमें अनस्क्रू करना होगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक स्क्रू जो है उसे अनस्क्रू कर दिया है। माइक्रोवेव ओवन के अपर बॉडी पैनल में जितने भी स्क्रूज लगे हैं उनको हमें अनस्क्रू करना है, जिसके बाद हम उसका अपर पैनल जो है उसे इस तरह से निकाल पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोवेव ओवन का बॉडी का अपर पैनल मैंने इस तरह से अलग कर दिया। अंदर के सारे इंटरनल पार्ट्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब हमें माइक्रोवेव ओवन की फॉल्ट को फाइंड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये मैग्नेट्रॉन है। इसी के द्वारा माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव्स जनरेट करता है। आपको ध्यान रखना है माइक्रोवेव ओवन खोलने के बाद आपको इसमें एक हाई वोल्टेज कैपेसिटर होता है जिसको आपको डिस्चार्ज करना है। एक वायर के टुकड़े से उसके दोनों टर्मिनल्स को आप शॉर्ट कर देंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सेफ्टी प्रिकॉशन है, इसे आप जरूर से ध्यान रखिए। कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के बाद आप कोई भी पार्ट जो है उसे हाथ से टच कर सकते हैं, जिसके बाद आपको शॉक लगने का किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहेगा। ये माइक्रोवेव ओवन में लगा हुआ फ्यूज है जिसके द्वारा हाई वोल्टेज जो है वो हमारे मैग्नेट्रॉन में जाता है, जिससे माइक्रोवेव्स जनरेट होती हैं। तो ये अगर ख़राब है तब भी मैग्नेट्रॉन किसी भी तरह की माइक्रोवेव्स जो है वो जनरेट नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक हाई वोल्टेज डायोड जो है ये लगा हुआ है, तो इसके भी खराब होने पर माइक्रोवेव्स जनरेट नहीं होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके बाद ट्रांसफार्मर का नंबर आता है। ट्रांसफार्मर भी अगर खराब होगा तो हाई वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, तो मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव्स जनरेट नहीं करेगा। इन सभी पार्ट्स को टेस्ट करने के बाद हमारे मैग्नेट्रॉन की टेस्टिंग की बारी आती है और मैग्नेट्रॉन भी सही होना चाहिए। इन सभी पार्ट्स को कैसे टेस्ट करते हैं आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जरूर से देखें। माइक्रोवेव ओवन में लगे मैग्नेट्रॉन, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसमें लगा फ्यूज और हाई वोल्टेज डायोड और कैपेसिटर की टेस्टिंग आप एक मल्टीमीटर का यूज करके कर सकते हैं। आपको टेस्टिंग में साथ ही एक 12 या 9 वोल्ट की बैटरी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे करके आप टेस्टिंग जो है वो आसानी से कर पाएंगे। मैंने उस वीडियो में डिटेल में ये सारी टेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो समझाया हुआ है। मैंने इस माइक्रोवेव ओवन के फ्यूज, हाई वोल्टेज डायोड, हाई वोल्टेज कैपेसिटर और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की, जो कि मैंने बिल्कुल सही पाए। इसका मतलब इसका मैग्नेट्रॉन जो है वही खराब हो सकता है, तो हमें मैग्नेट्रॉन को रिप्लेस करना होगा। मैग्नेट्रॉन के साथ जो भी पार्ट कनेक्ट है तो उनको हमें अनस्क्रू करके हटाना होगा। ये एक फैन लगा हुआ है जिसको मैंने हटा दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एक मोटर है जो कि मैग्नेट्रॉन के साथ कनेक्ट है। अच्छा, इसी मोटर के द्वारा कैविटी के अंदर भी एयर फ्लो बनाया जाता है। तो इस तरह से इस मोटर को मैंने मैग्नेट्रॉन से बिल्कुल अलग कर दिया है, आप देखेंगे इस तरह से। अच्छा, मैग्नेट्रॉन के ऊपर ही एक थर्मल कट ऑफ लगा था जिसको भी मैंने अनस्क्रू कर दिया है। तो इस तरह से ये मोटर जो है
इसको मैंने इस तरह से अलग कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे आयरन के प्लेट का एक कवर बनाया गया है जिसे रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ किया गया है, जिसके द्वारा बल्ब की रोशनी जो है वो अंदर कैविटी में जाती है। तो इस कवर को भी मैंने निकाल दिया है। जिसके बाद आप देखेंगे मैग्नेट्रॉन को इन दो स्क्रूज, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, के द्वारा इस माइक्रोवेव ओवन के साथ कनेक्ट किया गया है। तो इन दोनों स्क्रूज को हम अनस्क्रू कर लेते हैं। इस तरह से मैंने दोनों स्क्रूज जो हैं उनको अनस्क्रू कर दिया है, जिसके बाद मैग्नेट्रॉन को हम माइक्रोवेव ओवन से अलग कर पाए। अब हम मैग्नेट्रॉन के कनेक्शन प्लग जो हैं इनको अनप्लग कर देते हैं। इस तरह से दोनों प्लग जो हैं उन्हें मैंने अनप्लग किया है। चलिए अब हम मैग्नेट्रॉन को देखते हैं। गलांज का ये मैग्नेट्रॉन M24FB 610A मॉडल है, जो कि 800 से लेके 1200 रुपये मिल जाता है। इसकी जो पावर रेटिंग है वो 900 वाट है। प्लेट साइज 94x108 mm और इसका अप्रॉक्सीमेटली वेट 850 ग्राम होता है। इंस्टॉलेशन डिस्टेंस 35x95 mm है और ये 18 से लेकर 32 लीटर की कैपेसिटी वाले माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपके माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ख़राब होता है तो आपको सेम मैग्नेट्रॉन यूज़ करना है, सेम मॉडल। लेकिन अगर आपको किसी कारणवश नहीं मिल पाता है सेम मैग्नेट्रॉन, तो आपके माइक्रोवेव में जो मैग्नेट्रॉन लगा है उसकी डाटा शीट जिस भी मैग्नेट्रॉन की डाटा शीट से लगभग मैच कर जाए वो मैग्नेट्रॉन आप अपने माइक्रोवेव ओवन में यूज़ कर सकते हैं। ये 2M118 का डेवू का मैग्नेट्रॉन है। यहाँ पर इसकी पावर रेटिंग 800 वाट है। प्लेट साइज 80x95 है। वेट 760 ग्राम है। इंस्टॉलेशन डिस्टेंस 35x95 ही है। हालांकि पावर प्लग का डायरेक्शन जो है वो डाउन ना होकर राइट साइड है, लेकिन इसे हम आसानी से अपने माइक्रोवेव ओवन में इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि डेवू के इस मैग्नेट्रॉन को मैं गलांज के माइक्रोवेव ओवन में कनेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसे फॉरवर्ड किया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे मैग्नेट्रॉन और बाकी सारे पार्ट्स पहले की तरह मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं। तो अब हम बिना देरी किए हुए इस माइक्रोवेव ओवन की टेस्टिंग जो है वो करने वाले हैं। तो मैं इसे पहले की तरह सही पोजीशन में रख देता हूँ। अब हम माइक्रोवेव ओवन को पावर देते हैं। टेस्टिंग का सारा प्रोसेस पहले की तरह ही हम अपनाने वाले हैं। यहाँ पर टाइमर जो है वो 1 मिनट का हमको लगाना है और आप देखेंगे पहले हमने हलवा को ही रीहीट करके देखा था, तो वही अब हम फिर से प्रोसेस जो है रिपीट करेंगे। यहाँ पर इस तरह से मैंने हलवा जो है माइक्रोवेव ओवन की रोटेटिंग डिस्क पे रख दिया है। अब मैं माइक्रोवेव को ऑन कर देता हूँ। हम टेस्टिंग प्रोसेस पहले की तरह रिपीट करेंगे। काउंटडाउन टाइमर में आप देखेंगे 55 सेकेंड्स काउंटडाउन दिखा रहा है। मैं वीडियो को जरा भी स्किप या फॉरवर्ड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं टेस्टिंग जो है वो जेन्युइन आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई डाउट जो है वो ना रहे। यहाँ पर काउंटडाउन टाइमर में आप देखेंगे 40 सेकेंड्स जो है वो काउंटडाउन में बचे हैं, तो हमको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर अब आप काउंटडाउन टाइमर में देखेंगे काउंटडाउन टाइमर जो है अब हमें 30 सेकेंड्स जो है वो काउंटडाउन दिखा रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में माइक्रोवेव ओवन के फ्यूज़, हाई वोल्टेज डायोड, हाई वोल्टेज कैपेसिटर और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करना जरूर से नहीं बताया आपको। उसका मैंने वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिसे आप देख के वो सारी टेस्टिंग कर पाएंगे। यहाँ पर काउंटडाउन टाइमर में आप देखेंगे 10 सेकेंड्स बचे हैं। चलिए 10 सेकेंड्स का और वेट कर लेते हैं, जिसके बाद काउंटडाउन टाइमर जो है वो एंड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे काउंटडाउन टाइमर एंड हो चुका है। चलिए माइक्रोवेव ओवन के डोर को ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको अंदर वेपर्स दिख रही हैं, यानी अब हमारा माइक्रोवेव ओवन जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है और आप यहाँ पर हलवे में से काफ़ी सारे वेपर्स जो है वो निकलते हुए देख पाएंगे। पॉट भी काफ़ी गर्म है। तो इस तरह से हमारा जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें हमने मैग्नेट्रॉन को रिप्लेस करके माइक्रोवेव ओवन को रिपेयर कर लिया है। तो अगर आपके भी माइक्रोवेव ओवन में सेम फॉल्ट है तो सबसे पहले आप उसके फ्यूज़ की टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद हाई वोल्टेज डायोड, हाई वोल्टेज कैपेसिटर और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करने के बाद अगर इनमें से कोई पार्ट खराब है तो पहले उसको रिप्लेस करिए और फिर से टेस्ट करिए। मैंने इस माइक्रोवेव ओवन जो कि गलांज का था, मैं गलांज का मैग्नेट्रॉन निकाल कर डेवू का मैग्नेट्रॉन यूज़ किया है और अब हमारा माइक्रोवेव ओवन परफेक्टली काम कर रहा है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माइक्रोवेव ओवन को रिपेयर करने के लिए जो भी पार्ट्स यूज़ होते हैं, साथ ही अलग अलग मॉडल के मैग्नेट्रॉन के बाय लिंक दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।